साथियों, अभी हमें यहाँ पर खबर देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक किया गया एक हॉस्पिटल के ऊपर, जिसमें लगभग 400 लोगों की जानें यहाँ पर हमें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप डिफरेंट सोर्सेज से ये जो आर्टिकल है आप यहाँ पर देख सकते हो। 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, फिर 8 घंटे पहले, इस प्रकार से 3 घंटे पहले यहाँ पर जो मृतकों का आंकड़ा है वो लगातार बताया जा रहा है। और ऐसा अभी हाल में नजर आ रहा है कि लगभग 400 से ज्यादा यहाँ पर जो एक प्रकार से पेशेंट्स है, ठीक है, उनकी यहाँ जान जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान के ऊपर ये डेडली अटैक हुआ, वह किस प्रकार से था, आइए डिटेल में इस पूरे से सिनेरियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें नजर आता है कि जो अफगानिस्तान है उसने एक्यूज किया है पाकिस्तान को कि उसने उनकी टेरिटरी यानी काबुल के एक हॉस्पिटल के ऊपर डेडली एयर स्ट्राइक किया है। और इस डेडली एयर स्ट्राइक के अंदर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पेशेंट्स थे उनकी यहाँ पर जानें चली गई हैं। यहाँ पर जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी थी वो लगभग 2000 से भी ज्यादा की थी, 20,000, ठीक है। वहीं पर दूसरी ओर लगभग 400 से ज्यादा जो अफगानिस्तानी सिविलियन है, हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स हैं और लोग हैं, उन सभी की यहाँ पर जाने जाते हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो हमें देखने को मिलता है कि पहले भी क्रॉस बॉर्डर एक प्रकार से थ्रेट और एक प्रकार से कन्फ्लिक्ट नजर आए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जो अटैक है वो अभी तक नहीं हमें देखने को मिला। और कहा जा रहा है कि ये जो अटैक है वो टीटीपी के द्वारा किया गया है। टीटीपी एक प्रकार से मिलिशिया ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में रहकर अफगानिस्तान के लिए काम करता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान ने इस प्रकार से डिनाई किया है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से डिनाई किया है कि उसका इस अटैक के अंदर कोई हाथ नहीं है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है वो हमें इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। आइए हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया, इसी के साथ साथ काबुल के अंदर, और इसमें 400 से भी ज्यादा जो लोग हैं उनकी जानें जा चुकी हैं और 250 लोग लगभग घायल हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस पूरे के पूरे एक्ट को डिनाई किया है। इसी के साथ अगर हॉस्पिटल की बात करें तो यह एक प्रकार का ड्रग रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल था। यहाँ पर जो नशा मुक्ति का एक प्रकार से केंद्र है वह चला करता था। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान है उसका पोजीशन यह है कि वह कह रहा है कि उसने उनके सिविलियन हॉस्पिटल्स को पाकिस्तान के द्वारा टारगेट किया गया है, और वहीं पर क्या है, पेशेंट्स को और आम नागरिकों को टारगेट किया है। और इस प्रकार से यह एक प्रकार का क्या है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। वहीं पर जो पाकिस्तान है वह क्या है, इन सभी आरोपों से अपने आप को हटाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई कैसे थी, तो हमें डिटेल में पहले ही देखने को मिलता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज हैं। ऐसा आप यहाँ पर इस प्रकार से बॉर्डर देख रहे हो, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग बॉर्डर है जिसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही अपनी टेरिटरी माना करते हैं। तो इसी आधार पर हमें देखने को मिला कि इनके बीच में टेंशन पहले से ही थी, पहले से ही क्रॉस बॉर्डर हल्के छोटे मोटे अटैक होते रहते थे। लेकिन इस बार यहाँ पर क्या है कि अफगानिस्तान के ऊपर लगभग तहरीके तालिबान पाकिस्तान के माध्यम से बेसिकली बहुत बड़ा अटैक किया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अभी का रीसेंट सिनेरियो ये आप देख सकते हो। इसी के साथ जैसे ही क्रॉस बॉर्डर दोनों के देशों के बीच में खत्म होता है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बॉर्डर इश्यूज हैं इन दोनों को लेकर, पाकिस्तान और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान क्या है, हमेशा युद्धरत रहते थे। अब दोनों के बीच में ये जो पीस का एरिया है वो खत्म होता है और यहाँ पर दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, और इसी बीच में ये डेडली एयर स्ट्राइक हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल यूनिटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस विषय पर क्या कह रही है, उसने टेररिज्म को एक प्रकार से कंडेम किया है, और इसी के साथ काउंटर टेररिज्म जो एक्शन है वो स्ट्रांगली होने चाहिए, इस प्रकार से एक्शन नजर आ रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब डिटेल में देखते हैं कि पाकिस्तान के हिमायती यानी टीटीपी का हिस्ट्री एक प्रकार से क्या है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो टीटीपी है उसकी फाउंडेशन
2007 में देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें यह इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है कि यह एक प्रकार से ऐसा स्टेट बनाना चाहता है जो कि क्या है, स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल के ऊपर आधारित हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता हुआ हमें नजर आता है। हालांकि पाकिस्तान को टारगेट, अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ही टारगेट क्यों किया, तो हम सभी जानते हैं कि जो टीटीपी है उसके लिए जो बेसिकली पाकिस्तान है वो एक तरह से सेफ हेवन की रूप में काम करता है। इसी के साथ साथ यहाँ से ही वह क्या है, खैबर पख्तूनवा और बलोचिस्तान के ऊपर हमेशा अटैक करता रहता है। इसी के साथ पहले भी 2021 में इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके अंदर टीटीपी के द्वारा सिग्निफिकेंट लेवल पे क्या है, अटैक किया गया था। अब इसी के साथ साथ ये बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ हिस्टोरिकली आप देख सकते हो 2023 के अंदर, 2014 के अंदर और 1893 से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है यानी कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसी के बीच में कुछ इश्यूज यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, सिविल टारगेटिंग से लेकर सोवरेनिटी और वायलेंस से लेकर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड और सेफ हेवन प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं वो इस एक्ट के बाद हमें यहाँ पर डिटेल रूप में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस कर लिया, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो सिंपली जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर आप देख सकते हो एनके ग्लोबल एजुकेशन, यहाँ टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीरज कांति नाम से सर्च करके भी आप यहाँ पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप ये हमारा मंथली मैगजीन है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके अंदर डेली करंट अफेयर, फिर मंथली बेस पे करंट अफेयर, वीकली बेस पे करंट अफेयर, इसी के साथ पूरे साल का एक मैगजीन भी मिलने वाला है तो सब्जेक्ट वाइज, और ये पूरा चीजें रहने वाला है 299 2 साल के लिए। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ये जो अभी आपने पीडीएफ देखा वो टोटली फ्री है, आप एनके ग्लोबल एजुकेशन पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी का इस प्रकार से पूरे साल भर का करंट अफेयर है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का और भी सभी सब्जेक्ट का इस प्रकार से पूरे साल भर का करंट अफेयर मैगजीन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अभी के टाइम में जो मार्च 2000 बेसिकली प्रीलिम्स 2026 है उसको टारगेट करके बनाया गया है। और भी ऐसे फ्यूचर में जो इनिशिएटिव है इसी प्रकार से चलता रहेगा। आप इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए सिंपली एनके ग्लोबल एजुकेशन नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।